चाहे आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के पहले दिन में ही क्यों ना हो, बीएड के फर्स्ट ईयर में, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले महीने में, सेकंड ईयर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भर दीजिए, आप एलिजिबल हैं, क्योंकि कब मौका मिलेगा नेक्स्ट पता नहीं होता। तो समझते हैं क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग फेल होते हैं और आपको वो नहीं करना है जिसकी वजह से लोग फेल हो रहे हैं। देखो, एक तो तरीका सिंपल है, आप सारे टॉपर्स का जाके इंटरव्यू देख लीजिए कि 143 दिन क्या है, उन्होंने कैसे तैयारी की, 141 दिन क्या है, उन्होंने कैसे की, 140 इस बार के लोग, सैकड़ों इंटरव्यूज आपको चैनल पे मिल जाएंगे लेट्स लर्न पे। यही एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है डिफाइंड सिलेबस है, एक एक टॉपिक जो है सिलेबस में लिखा हुआ है सीबीएसई की वेबसाइट पे। हम भी सिलेबस जो है बैच में भी देते हैं, कल मैंने सीडीपी का सिलेबस आपका टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो सिलेबस के परे नहीं जाना है, सिलेबस के साथ चलना है आपको। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं। एनईपी एनसीएफ से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं और वो सिलेबस में नहीं है, वो भी सिर्फ सीडीपी के, बाकी जगह कहीं ना कहीं आपको एनसीएफ मेंशन मिल जाएगा। पेपर कैसे होगा, ओएमआर शीट पे होगा, ऑफलाइन होगा। ये ओएमआर शीट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो। वैसे तो ये बाद की बात है प्रैक्टिस, अभी तो आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। नेगेटिव मार्किंग 0 है, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन करके आने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना होता ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो कुछ जाना नहीं है। पेपर 2 की हम बात करें, 3 सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, एक हुआ सीडीपी, यहां भी कॉमन है पेपर 2 में और पेपर 1 में भी। दूसरा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, अगर हिंदी इंग्लिश आप ले रहे हैं या संस्कृत भी ले रहे हैं तब भी ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, यानी 90 नंबर दोनों पेपर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है या एक के लिए भी किया है तो कॉमन है। एक बार तैयारी करेंगे, दोनों जगह पे आप पास हो जाएंगे। ईवीएस मैथ्स 30-30 नंबर का, इसके लिए एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे आप ईवीएस के लिए, और मैथ्स के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कोई भी सेट उठा लो। बैच में हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के नोट्स से लेके सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बिना बैच की तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नहीं अफोर्ड कर सकते या कोई और समस्या है, तो आप उस केस में फ्री नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो पढ़ लो। एसएसटी साइंस के लिए भी आपको 6th to 8th की एनसीईआरटी, और ईवीएस के लिए भी आपको 3rd to 5th, ये 3rd to 5th की एनसीईआरटी। इसकी समरी भी मैंने चैनल पे डाली हुई है कुछ साल पहले की। मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय सिर्फ प्रीवियस ईयर करने चाहिए और वो टॉपिक ढूंढ के सर्च करके पढ़ लेने चाहिए। अब स्कोरिंग क्या क्या है यहाँ पे, सब स्कोरिंग है, सीडीपी भी स्कोरिंग है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 स्कोरिंग है। पैसेज की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर देना। ग्रामर या व्याकरण बेसिक्स ही आती है, अलग से 4 नंबर 5 नंबर की व्याकरण नहीं आ रही, 2 नंबर की मुश्किल से आती है। अगर आपने हिंदी ली है या इंग्लिश ली है या संस्कृत, जो भी भाषा ली है, उसमें 15 नंबर पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे और बाकी के 15 में 2 पैसेज आते हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर से ही प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो बैच में है तो सर कराते ही हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, एसएसटी और साइंस में प्रीवियस ईयर उठा लेना, दैट्स इट, खत्म हो जाएगी बात। तो 6th to 8th की आपकी एसएसटी की, और मैथ्स एंड साइंस, अगर मैथ्स एंड साइंस लिया है तो उसकी एनसीईआरटी, एसएसटी लिया है तो उसकी एनसीईआरटी, और अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस की एनसीईआरटी बस काम की है, बाकी सब आपको ऐसे ही पढ़ना है। मैराथन सेशन देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे, वो देख सकते हो। प्रीवियस ईयर 5 साल के, 5 के नहीं हो पा रहे हैं तो 3 का टारगेट रख लो, वो भी अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए, क्योंकि कई सारे सेट हैं तो बेहतर हो जाएगा। लेटेस्ट जो 3 इयर्स हैं या 2 इयर्स हैं उससे कम मत कीजिएगा, 2 साल से कम के प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, इसका मतलब फिर आप ठीक से पढ़ नहीं रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर देना, इतना अगर आप कर लोगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपके 130+ लाने से रोक दे।